हजरात बैठे ने ते बंदा एक आ गया ते कह लग्या या हजरत मैं भुखा ते मैनू भुख लगी खाना खाना क्या ते कोई इंज दा माहौल बनया सी कि मौला अली बादशाह किसी जंग वास्ते तैयार सन ऊंट लदे हुए सन आप दी असाब नाल सन बिल्कुल तैयारी थी हमें घरों निकल रहे सन अचानक वो सवाली आ गया सवाल कर दिता मौला मैं भुखा ते मैनू रोटी खिलाओ आपने फरमाया कंबर जी फरमाया सवाली इनू रोटी दियो कंबर चलिया गया तो फिर वापस आया दो चार कदम चुक के ये जरा कंबर है बहुत बड़े बादशाह का बेटा सी इसकी कहानी वो मैनू सारी याद है मैनू सारी याद है क्योंकि मैं तो मुलाजम हुसैन हाँ जो किसी का मीर आलम हो सारा नानके दादके का पता होंगे मैं कभी अपने आप को सरदार लिखाया ही नहीं मैं तो हुसैन के बूहे का मिरासी हाँ जी क्यामत वाले दिन अगर एक बारी हुसैन पाक कह देन नाना इनू कुछ नहीं आखना साडा मिरासी है सवेरे वाला काम तो बन गया ना मैं सरदारियां चुल्हे च पानियां दूजे लिखा सरदार मैं कभी नहीं लिखाया मेरे नाम लकब लिखण की जरूरत भी नहीं कि मुकर्रर साहब ते खतीब साहब ते हाजी साहब मैनू सिर्फ मुलाजम हुसैन को गल मुक गई हुसैन का मुलाजम एदू वाला लकब केड़ा है नियाजी साहब तुहाडे शहर के बंदे सन उन्होंने बड़ी गल लिखी सी उन्होंने फरमाया सी कि मुझ पे कितना नियाजी कर्म हो गया लोग कहने लगे पंज तन का गधा फरमाते ने इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई कंबर कह लगे मौला रोटी फरमाया रोटी दे छड़ कंबर गए तो फिर वापस आ गए कह लगे मौला वो जी रोटी है ना वो पौने च बनी है तैयारी सी ना सफर पे करते सर रोटी कितने बननी है पौने में बननी है पौने च ते किबला मैं पूछना चाहना भी सिर्फ रोमा बरदार है ये जरा कंबरे बादशाह का पुत्र सी ये मौला अली नाल लड़न वास्ते आया सी कि मैं कुश्ती करांगा ओदे नाल साडे मजहब इस्लाम नू और नुकसान पहुंचा रही है जब मौला अली दे सामने आया बादशाह दा बेटा कंबर एवें जो पहली निगाह अली दे चेहरे ते पई अपने इलाके की बादशाहत भुल गया पूरी जिंदगी अली दे घोड़े दे पट्ठे बना दी गुजर गई कंबर दी सरकार फरमाते पोना भी दे छा कंबर फिर आ गया ओ जी मैं अर्ज करनी सी फरमाते की होया जी आखे जी रोटी पौने च ते पौना उठ दे कचावे नाल बने है उठ दे उत्ते कचावा जिहड़ा हुंदा ना पलान मौला ओहदे नाल बने है ते मैं सिर्फ इजाजत लेना चाहता सा भी हुण पौना नालों खोलना है या कचावा भी खोलना है फरमाते ने कचावा भी दे छड़ कमर फिर हाजिर हो गया कह लग्या मौला जिहड़ी रोटी है वो पौने च पौना जिहड़ा कचावे दे नाल बने है ते कचावा उठदी पिठ उत्ते हुण पुछना चाहना भी उठदे या सिर्फ कचावा देना है साइया फरमा उठ भी दे दे भाई कंबर फिर हाजिर हो गया मौला फरमाते हुण की बनया जी ओ बार बार जो आ रहा हुण की आना है कह लगे सरकार बस तुसीं नाराजगी ना फरमाओ तो मैं तुहाडे अमर हुक्म तो बगैर कदम चुक नहीं सकता मैं ते साह भी तेरी इजाजत तो बगैर नहीं लेंदा ते मौला फिर महसूस ना फरमाइयो मौला फरमाते आखिर की चाहना कह लगे जी रोटी पौने च पौना कचावे नाल है कचावा उठ नाल है ते उठ 70 उठा दी कतार है उठ अध विच हुण मैं पूछना चाहना भी कल्ला उठ वखरा करना है ते या कतार देनी है फरमाया कंबर तू बार बार ना कतार भी दे छड़ क्या खुश रहो जीते रहो जी लो जी इत्थे तक गल किताबां च लिखी है जी मैं पढ़ी अगली गल किताबां च नहीं मैनू एक सैयद दसी मैं एक जगह तकरीर की जो सैयद मैनू आख्या मुलाजम सर अगे पढ़ मैं सैयद मैं कहा जी तुसी फिर घर वाले हो घर वाला बेहतर जानता है क्योंकि घर वाले तो अंदर की गल का पता होता उन्हें फिर मैनू जी गल दसी मैं दस वो फरमाते
सिखां दी कतार लैके कंबर आया ना, अगे जेड़े बंदे रोटी मंगी सी वह बंदा अखा तो नबीना सी ते कंबर कह लग्या भी ओ रोटी वालिया आ लै रोटी। वो नबीना सी इंज उन्हें हथ मारिया ते कह लग्या कंबर मजाक करना, मैं रोटी मंगी है तू लस्सी पिया दिना। उदों कंबर आख्या तेनू खुदा दा वास्ता ही होर कुछ ना मंगी अगे क्यों? आखे हजरत अली जो हजरत अली दा दरियाए रहमत है पूरे जोश ते, अगर हुण मैं आखा कि वह बंदा नबीना है कि अली ये ना फरमान कंबर तू भी नाल चलिया जाए ते उठी चारदा रवि आए। चेहरा इतना बड़ा सखी अली, जैस अली की सखावत कोई बयान नहीं कर सकता। ओ अली नबी दे पैरों ते हथ रखा, मैं मुहम्मद दे गुलामा चो एक गुलाम हाँ जिदे गुलाम दी सखावत समझ विच नहीं आती, उस अली दे सरदार दी सखावत कैसे समझ आए?